अस्सलाम वालेकुम डियर यंग एंटरप्रेन्योर्स। कोई इंसान कितना मौसर साबित हो सकता है, इसका इन्हिसार इस पे है कि वो कितना बड़ा लीडर है। लीडर कोई भी पैदाशी नहीं होता, बल्कि ये तो एक फन है, एक हुनर है जिसे आप भी सीख सकते हैं। मैकडोनल्ड हो या एप्पल कंपनी और इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी कामयाब ही इसी वजह से हुई कि उन्हें एक लीडर मिल गया, एक लीडरशिप क्वालिटीज का हामिल इंसान मिल गया जो देखते ही देखते उनको पूरी दुनिया में फैला गया। वो कानून क्या था, उसके पीछे माइंडसेट क्या था, वो फार्मूला क्या था, उनमें से एक फार्मूला द लॉ ऑफ लीड यानी ढक्कन का कानून। और अगर आप ये ढक्कन का कानून यानी लॉ ऑफ लीड समझ गए तो आप अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां और इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। मैं ज़का इलियास भट्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। लीडरशिप की अहलियत वो ढक्कन है जो किसी भी फर्द की मुआशरे में, अदारे में, हत्ता कि पूरे मुल्क में उसकी असर पजीरी का तयन करता है। यूं समझे आपकी शख्सियत एक बोतल की मानिंद है जिसका ढक्कन ऊपर नीचे हो सकता है। लीडरशिप का ढक्कन जितना नीचे होगा बोतल में गुंजाइश उतनी कम होगी, यानी कि आप में अमकानी कुव्वतें, सलाहियतें के मायार उतना ही कम होगा। और ढक्कन जितना ऊपर होगा, जितना बुलंद होगा, अमकानी कुव्वतें, सलाहियतें और असर पजीरी का मायार उतना ही बुलंद हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको लीडरशिप पैमाने में 10 नंबर मिलते हैं तो असर पजीरी के पैमाने में आपको 9 नंबर ही मिलेंगे, इससे ज्यादा किसी सूरत नहीं मिल सकते। क्योंकि लीडरशिप की अहलियत ही है जो आपकी फैमिली में, मुआशरे में, अदारे में, कंपनी में, हत्ता के पूरे मुल्क में असर पजीरी का तयन करती है। आपकी बातें, आपकी सोच, आपका अमल उतना ही लोगों पे असर पजीर होगा जितना आप में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। द लॉ ऑफ लीड यानी ढक्कन के कानून को मजीद गहराई में समझने के लिए मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूँ। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। 1930 की दहाई में डिक एंड मॉरिस नामी दो भाई न्यू हैम्पशायर से कैलिफोर्निया बेहतर मुलाजमत और ज़िंदगी गुजारने के लिए मुंतकिल हो गए, जिन्हें जल्द ही वहां एक बॉलीवुड की फिल्म के सेट पे नौकरी मिल गई। शोबिज़ में अपना दिलचस्पी बढ़ने की वजह से उन्होंने कैलिफोर्निया से शमाल में 5 मील के फासले ग्लैंडियल एक कस्बे पे एक अपना सिनेमा खोल लिया। इस सिनेमा को 4 साल चलाने के बाद जब उन्होंने देखा कि सिनेमा कोई खासा मुनाफा ना दे सका, बल्कि माहाना $100 बाकायदा से इसका किराया अदा करते रहे, उन्होंने सिनेमा को छोड़ दिया। कुदरत ने उन्हें एक और मौका दिया। ग्लैंडल के शिमाल में वाक़या एक कस्बे में उन्होंने एक ड्राइव इन रेस्टोरेंट खोल लिया, क्योंकि कैलिफोर्निया में ड्राइव इन रेस्टोरेंट एक उभरता हुआ नया कॉन्सेप्ट था। बजाय इसके कि आपको खाना खाने के लिए किसी कमरा ताम में लेके जाया जाए, रेस्टोरेंट की सराउंडिंग में मौजूद गाड़ी में बैठे हुए ही आपके पास एक वेटर आता, आपसे ऑर्डर लेता और चीनी की प्लेटों, शीशे के बर्तनों और दाती छुरियों के लवाजमात के साथ आपको गाड़ी में ही खाना फराहम कर दिया जाता। डिक एंड मॉरिस दोनों भाइयों का ये रेस्टोरेंट बहुत तेजी से और मुनाफा बख्श चलने लग गया। उन्होंने इसे लॉस एंजलिस में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। फ्रेंच फ्राइज और मिल्क शेक के मेन्यू से अपना मेन्यू थोड़ा बढ़ाते हुए इसमें हॉट डॉग, सैंडविच और हैमबर्गर के साथ अपने मेन्यू में मजीद इजाफा कर लिया। इस तरह उनका कारोबार तरक्की करता गया और उनकी सालाना फरोख्त $2 लाख हो गई, जिसमें तमाम अखराजात निकाल के दोनों भाइयों को फीकस $50,000 सालाना आमदनी आराम से हो जाता। 40 की दहाई में उनकी छठी हिस्से उन्हें इशारा दिया और उन्होंने अपना मेन्यू में कमी करते हुए अपना सारा फोकस सिर्फ अपनी बेस्ट सेल प्रोडक्ट हैमबर्गर पे फोकस कर दिया और तमाम वेटर्स को निकाल दिया। शीशे और चीनी के बर्तनों की जगह डिस्पोजेबल और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली और एक नया कल्चर मुतारिफ कराया
कि ग्राहक अपना खाना खुद आके ले, और अपना एक विजन बना के अपने सारे स्टाफ को उस पर सख्ती से अमल करने का कहा कि ग्राहक को किसी सूरत 30 सेकंड से ज़्यादा खाने के लिए इंतज़ार ना करना पड़े, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए। 1950 की दहाई तक उनकी सालाना फरोख्त $3 लाख तक पहुंच गई। डिक एंड मॉरियस ने तो जैसे अमेरिका में एक लॉटरी जीत ली हो, लेकिन इन दोनों भाई इससे आगे कभी बढ़े ही नहीं। इनकी इसी कामयाबी ने इनकी सोच पे एक ढक्कन लगा दिया कि वो इससे बड़ा और इससे आगे कभी सोच ही ना सके। 1954 की दिहाई में इन मैकडोनल्ड ब्रादरन यानी डिक एंड मॉरियस की मुलाकात एक रॉक क्रेक नामी शख्स से हुई। रॉक क्रेक मिल्क शेक बनाने वाली मशीनों को सप्लाई करता और मैकडोनल्ड ब्रादरन भी उनके एक क्लाइंट थे। लेकिन रॉक क्रेक एक लीडर था, एक लीडरशिप क्वालिटीज का हामी इंसान था, जिसकी सोच का ढक्कन बहुत ऊपर आसमानों में था। जैसे ही उसने इनका रेस्टोरेंट विजिट किया, उसको फौरी एक आइडिया क्लिक किया और उसके दिमाग ने फौरी काम शुरू कर दिया। वो इन मैकडोनल्ड ब्रादरन से एक ब्रांच लेने में कामयाब हो गया, जिसपे 4 साल वो लगातार मेहनत करता रहा। लेकिन हालात ऐसे आ गए कि उसको अपनी टीम को बरकरार रखने के लिए बैंक से कर्जा लेना पड़ गया। वो बहुत दूर का देख रहा था और बारीक बीनी से सोच रहा था। उसने मैकडोनल्ड ब्रादरन यानी डिक एंड मॉरियस से $27 लाख के अवज मालकाना हकूक खरीद लिए और देखते ही देखते पूरे अमेरिका में फैल गया। आज मैकडोनल्ड की दुनिया के 119 ममालिक में 31,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन दुनिया रेक क्रेक को जानती है, डिक एंड मॉरियस को नहीं। डिक एंड मॉरियस की सोच का ढक्कन बहुत नीचे था, जिसके उसकी सलाहियतें बहुत थोड़ी थी, जबकि रेक क्रेक की सोच का ढक्कन आसमानों पे था, जिससे वो बहुत दूर का देख और सोच रहा था। यही एक लीडर की खसूसियत होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय का इज़हार कमेंट में देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।